Good morning everyone. I'm here at Nagaraj's farm. It's called Farmer's Nest. It's in the Gunjur area, which is very close to Vartur. It's in Bangalore. So I'll be talking to Nagaraj today and find out more about his farm, what he does, how did he start this whole thing. So looking forward to a very exciting conversation with him. Hi Nagaraj, how are you? Hi ma'am. Good. Fine, thank you. Hi, मेरा नाम नागराज है. हाँ. मैं इधर गुंजूर का सामने कामनल्ली एक विलेज का शहर का मैं रहने वाला हूँ. सो ये गोवा आर्चिड्स में हम इंटर क्रॉप कर रहा है. सो नागराज, दिस इज लाइक इतना अच्छा ग्रो हो रहा है यहाँ सब. मैं क्या देख रही हूँ, आइसबर्ग लेटूस है, बहुत सारा गुआवा है, अरगुला. ये तो यूजुअली without crop we are not controlling weeds, so that is the reason we are going to plant to cultivate and planning to intercrop here. So हम crop उगाने से इधर क्या करेगा, वो crop में हमको इंटरेस्ट आएगा. हाँ. वीड निकालने के लिए, उसलिए हम तो वीड मैनेजमेंट करने के लिए कोई हेर्बिसाइड्स और वीड मैनेजमेंट का केमिकल्स नहीं यूज़ करता है. अच्छा. सो यूजुअली हम उसका अंदर क्रॉप डालने का टाइम में हमको मन करता है इसका अंदर वीड आ गया करके, वो वीड निकालने के लिए इंटर क्रॉप में हमको प्रॉफिट भी अच्छा निकलेगा. हाँ. और वीड भी मैनेजमेंट होगा, उसलिए हम इंटर क्रॉप इसका आर्चिड्स का अंदर इंटर क्रॉप डाल रहे हैं. तो ये 2-3 एडवांटेजेस है. अच्छा अच्छा. इसके तो एक हो गया आपका, दिस इज वन काइंड ऑफ ग्रीन मल्चिंग आप बोल सकते हो कि मतलब ग्रीन है एंड कुछ उग रहा है. +2 इज आपको प्रॉफिट आ रहा है इससे, क्योंकि आप ये भी बेच रहे हो. करेक्ट. और एक चीज है, क्योंकि ये आप ऑर्चर्ड में कर रहे हो तो शेड भी आ रहा है ना. क्योंकि इसको ये तो शेड चाहिए, ये तो कुछ एग्जॉटिक्स आइटम्स को शेड चाहिए. सो उसलिए आर्चिड्स का अंदर डालने का टाइम में इसका शेड मिलेगा, और डांसिंग शेड मिलेगा, तब ये क्रॉप भी अच्छा आएगा करके सोच के हम ये डाल रहे हैं. अच्छा. और डाइवर्सिफाई जैसा दूसरा वैरायटीज एक में साथ 3-4 वैरायटीज ऑफ हम क्रॉप उगाने में वो पेस्ट भी थोड़ा कंट्रोल होगा, उसका वजह से हम इंटर क्रॉप इधर कर रहे हैं. अच्छा अच्छा. तो आप ये मल्टी क्रॉपिंग जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या क्या उग रहा है, थोड़ा बताइए. अभी है अरगुला है. ओके. उधर मस्टर्ड है. वो बीच में अपना है आया हुआ है वो रेड अमरंथस. ये अपने आप आया है, ये रेड अमरंथस का भी आपने सीड डाला होगा या? हाँ, सीड्स पहले हम पहला टाइम डालता है ना, वो ही थोड़ा रहता है साइल का अंदर, जमीन का अंदर. सो अपना आया हुआ है. ये क्या करता है, ये क्रॉप डालने से उसका अंदर पेस्ट बहुत आ जाता है, अट्रैक्ट करता है. इसलिए 3-4 वैरायटीज एक ही बार डालने का टाइम में हमको पेस्ट मैनेजमेंट बहुत कम होगा, पेस्ट का बहुत कम होगा. इसलिए हम पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा इंटर क्रॉप्स डालता है और मल्टी क्रॉप्स साथ में डालता है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ऐसे आपने डाला यहाँ पे. और ये नॉर्मली अगर आप ये सोचिए लेटूस डाल रहे हो और मस्टर्ड डालते हैं, तो अगर सोचो आप आज डालते हो ये क्रॉप, तो कितने दिन में लाइक सीड डालना पड़ता है या सैपलिंग डालना पड़ता है? कुछ तो सीड डालना पड़ता है. अरब को हम सीड डालना पड़ता है. अच्छा. हमारा खुद ही डेवलप का सीड्स है. कुछ सैपलिंग्स हम इंटीमेशन देता है, सैपलिंग नर्सरी में उधर से लाता है. उधर से लाने के बाद में हम ट्रीटमेंट करता है, वो जीवामृता, गोकृपामृता जला और सीवीड, ऐसा सीड ट्रीटमेंट करके उसको डालता है. और क्वालिटी भी अच्छा आता है सीड ट्रीटमेंट करने के बाद. सैपलिंग्स को भी हम सीड ट्रीटमेंट करता है और सीड्स को भी सीड ट्रीटमेंट करता है. अच्छा अच्छा. उसके बाद आप ग्रो करते हो. तो अगर आप सोचिए आज डाला है तो कितना दिन लगता है आइसबर्ग लेटूस ग्रो करने के? आइसबर्ग लेटूस तो 40 डेज का साइकिल है. वो 40-45 डेज में पहला हार्वेस्ट आता है. अरगुला को 22-23 डेज में अरगुला आ जाता है. 20 डेज में. 22 डेज में हार्वेस्ट को पहला हार्वेस्ट आता है. उधर से पकड़ के हम 15 दिन तक हार्वेस्ट करने को हो जाता है. अच्छा अच्छा. तो मतलब 1-2 महीने में ये क्रॉप खत्म हो जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? 60 डेज में, 60-65 2 मंथ में क्रॉप खत्म हो जाएगा. अच्छा. फिर आप निकाल के वापस कुछ और डालोगे? कुछ और डालेगा. इधर लैंड प्रिपरेशन करके फिर दूसरा डालेगा. अच्छा। लो टिलिंग, हम तो ज़्यादा टिलिंग नहीं करता है क्योंकि ऑर्गेनिक लैंड्स में ज़्यादा टिलिंग को मना करता है.
Correct. सो ज़्यादा गहराई तक टिलिंग करने में पूरा न्यूट्रिशंस इम्बैलेंस हो जाता है Correct. और इसका ऊपर इकोसिस्टम का ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है करके सोच के हम थोड़ा टिलिंग, वो लो टिलिंग करता है ना, वो हाँ। इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करता है, पावर अच्छा, जैसा अच्छा। पावर वीडर ऐसा यूज़ करता है, उसको लो टिलिंग करके फिर हम क्रॉप डालता है। Okay. जब ये जगह में जो क्रॉप डाला हुआ है हमारा पास रिकॉर्ड होता है, ओह। सो वो रिकॉर्ड रख के हम क्या करता है, दूसरा टाइम में ये लगभग 1 साल तक या 1.5 साल तक ये क्रॉप सेम सिमिलर क्रॉप हम नहीं डालता है। फॉर अच्छा। एग्जांपल अदर इधर हम आइसबर्ग डाला हुआ है, फिर 1 साल तक या 1.5 साल तक ये क्रॉप नहीं डालेगा इधर, ये क्रॉप और लेट्यूस भी नहीं डालेगा। वो फैमिली का जो क्रॉप्स आता है ना, वो क्रॉप्स हम नहीं डालता नहीं है, डालेगा। क्योंकि एक क्रॉप को चाहिए होगा सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, फिर वही क्रॉप डालने का टाइम में ये समझना है फार्मर, सो वही टाइप का क्रॉप दूसरा टाइम डालने से उसका न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएगा। इसलिए Okay. हम क्योंकि ये combination- ऑलरेडी ले लिया होगा न्यूट्रिशन। अच्छा। न्यूट्रिशंस ले लिया होगा, इसलिए हम ये क्रॉप नहीं छोड़ के दूसरा क्रॉप डालेगा। अच्छा। मान लीजिए एक बार मेथी हम ये लैंड में उगाने से फिर 1 ईयर तक उसका सेडिमेंट्स उधर ही रहता है। सेडिमेंट्स मीन्स वो एक उसका विल्ट बोलता है, हाँ। विल्ट बहुत जल्दी आ जाता है मेथी का। अच्छा। वो सेडिमेंट्स ग्राउंड का अंदर ही रहता है 1 ईयर 1.5 ईयर तक, वो मीन्स उधर ही क्रॉप को डैमेज कर देता है, नुकसान होता है, डाई बैक बोलता है। सो डाई बैक, हाँ। उसलिए उसका वजह से हम वो 1.5 साल तक वही क्रॉप वही ग्राउंड में नहीं डालता है, दूसरा जगह में डालता है। अच्छा, तो आप रिकॉर्ड रखते हो कि ये जगह में ये क्रॉप डाला था? बिल्कुल, हमका पास अभी सोचने से 1 ईयर का पहले आपने ये ग्राउंड में कौन सा क्रॉप डाला है वही रिकॉर्ड हमारा पास मिल जाएगा। वाह, ये हर तो ये फार्मर फार्मर को करना चाहिए। हर फार्मर ये करना चाहिए, क्योंकि तभी कम न्यूट्रिशंस देने का एक अच्छा प्लान बन जाएगा। हाँ, So तो मेरा कम बात- न्यूट्रिशन में कम अच्छा, और nutrition, पेस्ट भी कंट्रोल correct, होगा। करेक्ट। अच्छा अच्छा, मान तो ये लीजिए, बिल्ट जैसे चीजें नहीं आएंगे। मान लीजिए रेगुलर फार्मर हमेशा टमाटर एक ही जगह में डालता ही रहेगा, वो टमाटर का कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट्स अलग होता है। Correct. सो जो न्यूट्रिशन फैक्ट होगा वही लेता ही रहेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल NPK रेशियो कितना चाहिए उतना वो ले लेगा, फिर बाद में डालने का टाइम में वो इनपुट कास्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। गॉट इट। सो उसलिए क्या करना है, क्रॉप को रोटेट करता ही रहना। एक जगह में डालने का क्रॉप दूसरा जगह में चेंज करके डालना पड़ता है। ये तो इधर ऑर्गेनिक फार्मर और इनऑर्गेनिक फार्मर, ये दोनों को भी समझना है, समझ के क्रॉप प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये दिस इज अक्रॉस ऑर्गेनिक हो, कन्वेंशनल इनऑर्गेनिक हो, ये क्रॉप रोटेशन तो करते रहना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। तो ये आपने किया, ये आप ग्रो कर रहे हो, तो इसके बाद अभी ये हार्वेस्ट होने के बाद आप क्या प्लान कर रहे हो यहाँ पे? मान लीजिए अभी तो मेथी ये ग्राउंड को नहीं डाला है। अच्छा। सो बाद में मेथी डालेगा या तो पालक डालेगा। अच्छा। ऐसा एक और या तो समटाइम्स ज़्यादा रेन होने का टाइम में हम क्या करेगा, लैंड्स तो ऐसा ही एम्प्टी पड़ता है, वो एक 45 डेज 50 डेज तक लैंड्स एम्प्टी पड़ता है, तब तो ग्रीन मैन्योर डाल देगा हम। ग्रीन मैन्योर तो सॉइल फर्टाइल को ज़्यादा करेगा। ओके, ग्रीन मैन्योर जैसे सनहैम, दनाइचिया, लाइक हॉर्स ग्राम, काउपीस, ऐसा भी समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स भी डालेगा, ये तूर ऐसा क्रॉप्स भी डालेगा। अच्छा, तो आप थोड़ा टाइम छोड़ते रहते हो बिटवीन हार्वेस्ट, लाइक सोचिए एक क्रॉप के बीच, कितने क्रॉप्स के बीच में आप ये ग्रीन मैन्योर करते हो? 1 साल में एक बार करना ही करना है। अच्छा। और 1 साल में एक बार गोबर का खाद भी देना ही देना है। एक या 2 मैं तो हमेशा 2 बार देता हूँ, एवरी 6 years once, 6 months once। सो मैं गोबर का खाद फॉर्म एड मैन्योर को हमेशा एवरी once in a year 2 times आई एम रेकमेंडेड टू यूज cow manure। ओके। सो यूजुअली ये ऑर्गेनिक फार्मर हर फार्मर करना है, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं आएगा।